पाकिस्तान का एक मासूम और नन्हा हीरो जो न सिर्फ पाकिस्तान का हीरो था बल्कि पूरी दुनिया ने उसके काम की तारीफ भी बहुत की थी। गरीब और मजबूर वालिदैन की ऐसी औलाद जिसे शायद आप में से बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन दुनिया अभी तक एक हीरो के तौर पर उसे याद करती है। यूरोप की गलियों में आज भी उसकी यादगारें मौजूद हैं और उसकी जिंदगी पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा हर साल एक अवार्ड उसके नाम से देती है। दुनिया भर में कई स्कूल उसके नाम पर मंसूब हैं और वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 1994 में उसे अमेरिका में चाइल्ड हीरो अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जून 1995 में लाहौर में इस मासूम हीरे को बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के नन्हे हीरो इकबाल मसीह की। इकबाल मसीह कौन था, उसने ऐसा क्या काम किया था जिसने पूरी दुनिया को उसका मद्दाह बना दिया और उसकी मौत की वजह क्या बनी थी, ये सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इकबाल की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब उसके वालिद ने अपने बड़े बेटे की शादी के लिए एक फैक्ट्री से कर्ज लिया था। उस फैक्ट्री के मालिक का नाम अरशद था। जब वो कर्ज वापस न हो सका तो अरशद ने इकबाल को जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर कर दिया। वो जालिम शख्स इकबाल से 14-14 घंटे काम करवाता और खाने के लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी देता रहा। साल हा साल गुजरते गए, लेकिन कर्ज की रकम अभी भी वहीं की वहीं थी। आखिर तंग आकर इकबाल ने फैक्ट्री से फरार होने का सोचा। एक दिन फजर के वक्त उसने फैक्ट्री का ताला तोड़ा और वहां से भाग निकला, मगर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अरशद के बंदों ने 2 दिन में ही उसे वापस ढूंढ निकाला और वापस फैक्ट्री ले आया, जहां पर जिंदगी पहले से भी ज्यादा उस पर तंग कर दी गई। सैकड़ों दूसरे बच्चों की तरह उसे फिर से कैद करके दिन रात काम पर मजबूर किया गया और पहले से भी ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता ताकि दूसरे बच्चे उसकी हालत देखकर फरार होने का ख्याल भी दिमाग में न ला सके। मगर इकबाल हार मानने वालों में से तो नहीं था। 1 साल बाद उसने फिर फरार होने की कोशिश की और इस बार खुशकिस्मती से वो एक NGO तक पहुंच गया जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रही थी। उन्होंने इकबाल की सारी कहानी सुनी और फैक्ट्री के मालिक अरशद पर चाइल्ड लेबर के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया ने इकबाल के फेवर में आवाज उठानी शुरू कर दी और पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हो गए। यूं सिर्फ 11 साल की उम्र में इकबाल ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना डाली जिसका मकसद अरशद जैसे जालिम फैक्ट्री मालकान से मासूम बच्चों को आजाद करवाना था। वो नहीं चाहता था कि जिस तरह उसने अपने बचपन खो दिया है, जो मजालिम उसे बर्दाश्त करने पड़े, वो इस जैसे बाकी बच्चों को भी फेस करने पड़े। इकबाल की ये स्ट्रगल जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। पूरी दुनिया हैरान थी कि 11 साल का इकबाल आखिर इतना बहादुर कैसे हो सकता है। इसके फौरन बाद इकबाल को अमेरिका बुलाया गया, जहां उसे ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया गया और 15,000 अमरीकी डॉलर्स की एजुकेशन स्कॉलरशिप दी जाने लगी, जो आज पाकिस्तान में तकरीबन 42 से 45 लाख रुपए के बराबर है। इसके अलावा इसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तमाम अखराजात भी एक अमरीकी यूनिवर्सिटी ने अपने जिम्मे ले लिए। स्वीडन और अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूलों में इकबाल को इन्वाइट किया जाने लगा ताकि वो बच्चों को मोटिवेट करे कि उन्हें खुद पर हरगिज़ जुल्म नहीं होने देना और अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो कैसे उसके खिलाफ खड़ा होना है। इकबाल मसीह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका था। 2 साल अमेरिका में तालीम हासिल करने के बाद जैसे ही छुट्टियां हुई, बाकी बहुत से गैर मुल्की बच्चों की तरह इकबाल ने भी अपनी फैमिली से मिलने पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाया। इस बात से बेखबर कि मौत उसके इंतजार में बैठी है। पाकिस्तान में उसका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी से किया गया। लोग दूर दूर से उसे मिलने आने लगे। उसके दिन बहुत हंसी खुशी गुजरने लगे। वो मासूम अपने वालिदैन से मिलकर हर खुशी से लुत्फ उठा रहा था, लेकिन कोई ऐसा था जिसको उसकी ये खुशी हजम नहीं हो रही थी। 16 अप्रैल 1995 की सुबह जब वो अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था, किसी ने उस पर गोली चलाकर उसे कत्ल कर दिया। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसके कातिल कौन थे, लेकिन कहा जाता है कि इस फैक्ट्री के मालिक जिसका नाम अरशद था, उसी ने इसे कत्ल करवाया है। यूं 1995 में पाकिस्तान ने अपने एक अजीम हीरो को खो दिया था। आज भी चाइल्ड लेबर के खिलाफ उसकी कोशिशों को दुनिया कदर की निगाह से देखती है। यूरोप की गलियों और चौराहों में उसके मुजस्मे नस्ब है जो इस बात की गवाही देते हैं कि इसकी बहादुरी और खिदमत आज भी जिंदा है। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप मुझे YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।